संगीत की ना एक बहुत कमाल की बात है, ये कभी पुराना नहीं होता। एक गाना जो पता नहीं कितने सालों से शांत पड़ा हो, वो अचानक से पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ जाता है। आज हम एक ऐसे ही गाने की छुपी हुई कहानी को समझने वाले हैं, जो एक जबरदस्त मूवी ट्रेलर की वजह से हर तरफ छाया हुआ है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि अगर आप इंटरनेट पर थोड़ा भी वक्त बिताते हैं तो आपने ये गाना जरूर सुना होगा। धुरंधर 2 के ट्रेलर में जो ये गाना है, आरी आरी, वो आज हर जगह है, एक ग्लोबल हिट बन चुका है। और जब ट्रेलर में रणवीर सिंह का वो जबरदस्त एक्शन चल रहा होता है और बैकग्राउंड में ये गाना बजता है, तो सच में एक अलग ही माहौल बन जाता है। मतलब ये कहना मुश्किल है कि एक्शन गाने को पावरफुल बना रहा है या गाना एक्शन को, पर एक बात तो पक्की है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गाने का जो इतिहास है वो सिर्फ कुछ साल पुराना नहीं, बल्कि सदियों पुराना है। इसकी कहानी ना जुदाई और बदले जैसी गहरी भावनाओं से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं, और इसकी पहली परत हमें सदियों पीछे नहीं बल्कि 2000 के दशक की शुरुआत में लेकर जाती है। इस गाने का जो मॉडर्न वर्जन हम सुनते हैं, उसके पीछे है डेनिश इंडियन बैंड बॉम्बे रॉकर्स, नवतेज सिंह की पंजाबी आवाज और थॉमस साडोफ के इंग्लिश लिरिक्स। इन दोनों ने मिलकर आरी आरी को बनाया, जो असल में उनका पहला ही गाना था, और यहीं से उनके जबरदस्त सफर की शुरुआत हुई। तो ये गाना 2003 में रिलीज हुआ, पर इसका जो 2007 वाला रॉक वर्जन था, वो इंडिया से लेकर डेनमार्क तक हर जगह बहुत बड़ा हिट हुआ। और एक मजेदार बात यह है कि धुरंधर 2 से पहले भी ये गाना 2019 में एक बॉलीवुड फिल्म सैटेलाइट शंकर में आ चुका है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, बॉम्बे रॉकर्स ने ये गाना बिल्कुल स्क्रैच से नहीं बनाया था। उन्होंने इसे एक बहुत बहुत पुरानी परंपरा से उठाया था। इसकी असली जड़ें कहीं और सदियों पीछे जाती हैं। इस गाने का असली सोर्स जो है वो पंजाब के फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत में छुपा है, खास तौर पर एक स्टाइल में जिसे बोलियां कहा जाता है। तो ये बोलियां क्या होती हैं? ये छोटे छोटे राइमिंग वाले कपलेट्स होते हैं। आमतौर पर एक इंसान गाता है और बाकी लोग उसका जवाब देते हैं। ये पंजाबी त्योहारों और शादियों में एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है, बिल्कुल अंताक्षरी की तरह समझ लीजिए। इसे समझने के लिए एक मजेदार उदाहरण देखते हैं। जैसे शादी में कोई गाता है, बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी चाबी, तो बाकी लोग उस पर मजेदार तुकबंदी करते हुए कहते हैं, देख शकीरा जैसे ठुमके लावे दूल्हे दी भाभी। मतलब ये जश्न मनाने का एक तरीका है। लेकिन त्योहारों में इसका इस्तेमाल जितना खुशनुमा है, इसकी असली कहानी उतनी ही अलग है। ये जश्न के बारे में नहीं, बल्कि दर्द और इंतजार के बारे में है। बारी बरसी कठन गया सी, इस लाइन का असली शाब्दिक मतलब है, मैं 12 साल के लिए कमाने गया था। जी हाँ, 12 साल। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो गरीबी से तंग आकर घर परिवार छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर दशकों तक काम करने जाते थे। तो सोचिए, इस एक लाइन के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ है शादियों और पार्टियों की रौनक, और दूसरी तरफ उन लोगों का दर्द जो सालों तक, कभी कभी तो 1 दशक से भी ज्यादा, कमाई के लिए या युद्ध के लिए अपने घर से दूर रहते थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिल्म बनाने वालों ने इतने गंभीर और दर्द भरे इतिहास वाले गाने को एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म के लिए आखिर चुना ही क्यों? और इसका जवाब छिपा है धुरंधर 2 के मेन कैरेक्टर की कहानी में। ये गाना असल में रणवीर सिंह के किरदार जसकीरत सिंह रांघी की ही कहानी बता रहा है। तो कहानी है एक दुबले पतले लड़के जसकीरत की, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो एक जासूस बना के पाकिस्तान भेज देती है। उसे एक नई पहचान मिलती है, हमजा अली मजारी, और उसे ये तक पता नहीं होता कि उसकी वतन वापसी कब होगी, या होगी भी या नहीं। उसे मिशन पर भेजते वक्त सिर्फ कुछ शब्द दिए जाते हैं, नजर, सब्र, हौसला, ईंधन और सबसे जरूरी बदला। और यही बदला उसे 1 दशक से ज्यादा समय तक पाकिस्तान की गलियों में जिंदा रखता है। और इस तरह एक गाना जो घर से 12 साल दूर रहने के दर्द से जन्मा था, अब एक ऐसे जासूस की कहानी बयां करता है जो अपना बदला लिए बिना घर लौट नहीं सकता। यह सिर्फ एक गाना नहीं है, ये उस किरदार की पूरी जिंदगी और उसकी भावनाओं का निचोड़ है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये फिल्म मेकर्स का एक बहुत ही सोचा समझा जीनियस फैसला है, जो कहानी को और भी ज्यादा गहरा और यादगार बना देता है। इस गाने की कहानी जानने के बाद वाकई लगता है कि ये पीक डिटेलिंग है। संगीत का ऐसा इस्तेमाल कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जिन गानों को हम बस यूं ही गुनगुनाते रहते हैं, उनके पीछे ना जाने और कितनी गहरी और अनकही कहानियां छिपी हो सकती हैं।